नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ऑडियो इनसाइट पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स की हिंदी में समरीज। आज की बुक है जोसेफ मर्फी की लाइफ चेंजिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी जबरदस्त है कि यह आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकती है। आपकी सोच और आपकी बिलीफ्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में गाइड करके अपनी लाइफ के गोल्स, हैप्पीनेस और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। साउंड्स अमेजिंग, राइट? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं इस इनक्रेडिबल बुक की समरी में। आपके भीतर का खजाना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर हम किसी आयरन की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक फेदर को भी नहीं उठा सकती। यही बात हमारे साथ भी होती है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं उठा पाते। इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इसे अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि हमें दुनिया का सबसे अमीर और सफल इंसान बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन दिमाग है, जो हमारी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है, तो वो आपके मन में ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले आप अपना गोल तय करें, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना हो। जब आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक समझ जाते हैं, तो मेहनत आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है और वो आपके शरीर से काम करवा सकता है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी बनना चाहो बन जाओ। आपको कभी सोच में पड़ा है कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे, तो हम वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पर लिखते हैं, वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का उपयोग करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटें, तो एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है और आपके कंट्रोल में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की सिर्फ 10% पावर होती है, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही वह जगह है जहां लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वे लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वे लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं, जो होता है सिर्फ 10%। इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेस्शन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है,
जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। प्राचीन काल में मानसिक उपचार पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग एक 3 चरण वाली फॉर्मूला में बहुत विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो। यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोच रहे होंगे, ये कितना सिंपल लगता है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश में भी बच गए थे। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उसी तरीके से इस 3 चरण फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार, अब हम मेंटल हीलिंग के नए तकनीक के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं, मेरी मां की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी, वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने कहा, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं, तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई। ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं, तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी मां भगवान है, जो आपके सारी परेशानियां दूर कर देती है। अपनी मां के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं
और आप भी इसी तरह अपने विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गतिज क्रिया, किनेटिक एक्शन को मुक्त करना। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और क्लाइंट्स के दर्द को एक्यूप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक्स से ठीक करते हैं। मानसिक उपचार में व्यावहारिक प्रैक्टिकल तकनीकें। 1. पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। 2. विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है। एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। 3. मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों की कहना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि मेथड सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आई हूं, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। अवचेतन की प्रवृत्ति टेंडेंसी जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहां एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीवी यानी कि क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरी हूं। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं कि कहां जाना है। लेखक बताते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए।
आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है। और जैसे वह आप विजुलाइज करते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये एफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूं। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में सक्सेस की हो सकता है। अपनी जिंदगी को पीस और लव से भरने के लिए हमें हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ उठना चाहिए और उन सभी चीजों का शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे पास हैं। सोचिए, आपके पास 2 आंखें, 2 पैर हैं, जो सबको नसीब नहीं होता। कितना लकी हैं आप। हमें अपनी जिंदगी को पूरा जीना चाहिए और यह पॉसिबल है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना पार्टनर बना लें। यहां 3 स्टेप्स हैं जिनसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। 1, पहला कदम, वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को दिल से नहीं करते और उसे एंजॉय नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। हर सक्सेसफुल इंसान अपने काम से प्यार करता है। अगर उन्हें पैसे भी ना मिले तो भी वो वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद है। 2, दूसरा चरण, किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करें। वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। 3, तीसरा चरण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सक्सेस ना देखें। स्वार्थी बनकर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए एक बड़ा योगदान होना चाहिए। कहानी,
16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था। उसने मुझसे कहा, मैं हर काम में फेल हो जाता हूं। मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं और स्कूल छोड़ देना चाहिए। लेखक ने पाया कि उसकी सोच गलत थी और उसका रवैया, वो खुद को सबसे कम समझता था। लेखक ने उसे सिखाया कि अवचेतन मन को कैसे इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उसे एक एफर्मेशन दी जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही दोहराना था। एफर्मेशन, मैं जान चुका हूं कि मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और इसमें स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं, मुझे सब याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मेरे टीचर्स मुझे पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों बाद उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू मिस्टर जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट फ्रीडरिच ने बहुत समय तक बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में संदेश डाला, मुझे बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट मुझे बधाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्या अवचेतन मन को भेज दी और एक दिन बस से सफर करते हुए उन्हें एक सांप दिखा जो खुद की पूंछ खा रहा था। उन्होंने समझा कि केमिकल बॉन्ड में ऐसा साइक्लिक बॉन्ड हो सकता है। इससे बेंजीन रिंग की खोज हुई। आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को अवचेतन मन जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि चेतन मन कोई रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना, नींद का एक रूप। दिन भर हमारा चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है। एक सर्वे के मुताबिक हम दिन में 60,000 अलग अलग विचार सोचते हैं, जो कई इमोशंस पैदा करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते हैं। यही नींद के दौरान भी होता है, इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो जीवन में अच्छा असर डालती है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में। याद रखें, हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है। हमें पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए, पॉजिटिव कोट्स पढ़नी चाहिए। इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होने लगेगा और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी गुण होनी चाहिए। तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं।
आप इसे गलत न समझें। ये बस एक उदाहरण है कि जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा, तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी, तो आप बुरा महसूस करेंगे। आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस मानवीय संबंध, आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। दैनिक सुर्खियों ने उन्हें बीमार कर दिया। लेखक बताते हैं, एक एडमिट था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, और रोज उसकी नजर वही नकारात्मक सुर्खियां पे जाती, और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़ना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमुंड फ्रॉइड, इन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छे इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना आप प्यार देंगे, उससे कई ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे, उसी तरह आपके साथ भी होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमारे अवचेतन मन की पावर को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रूली एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता में बदल जाते हैं, और आपको इनर पीस मिलता है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान था, जॉन। वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और महसूस करता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। एक दिन उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और उसके ऊपर कॉफी गिरा दी। इस इंसिडेंट के बाद जॉन ने अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बना ली। ये उसकी सेहत को खराब कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर उदास कर रहा था। इमेजिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, शायद ध्यान नहीं था, तो जॉन को शांति और खुशी मिलती। इस तरह दूसरों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। एफर्मेशन फॉर फॉरगिवनेस। सबसे पहले अपने माइंड को शांत करें और कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं। अगली बार मैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा, और वो भी मेरे साथ। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसे बार बार दोहराने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको इनर पीस मिलेगी। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स। हमारा अवचेतन मन हमारी मानसिक बाधाओं को हटाने में मदद करता है। अगर आप नई आदतें बनाना और पुरानी को छोड़ना सीख गए, तो आप अपने पूर्ण संभावना तक पहुंच सकते हैं। एक अच्छी आदत कैसे बनती है और बुरी आदत को कैसे ब्रेक करते हैं, यह फॉर्मूला है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू, किसी भी आदत का ट्रिगर। रूटीन, वह काम जो ट्रिगर मिलते ही आप करते हैं। रिवॉर्ड, उस काम के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमें दिमाग को डाइवर्ट करना होगा और न्यू हैबिट्स बनानी होगी। ओवरकम फियर विद योर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने अवचेतन मन से किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और गलती से पूल में गिर गया। उसके बाद से वो पानी से डरने लगा। बच्चे की मम्मी उसे लेखक से मिलवाया। लेखक ने उसे शांत होकर डीप ब्रेथ लेने को कहा और स्विमिंग की कल्पना करने को कहा। बच्चे ने ऐसा 2-3 बार किया और कंफर्टेबल फील करने लगा। कुछ समय बाद उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं।
स्टे इन फुल स्पिरिट। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन आत्मा नहीं। अपनी आत्मा को यंग रखने के लिए डेली अफर्मेशंस यूज करें। मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इसे डेली रिपीट करते रहें। आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑडियो इनसाइट को। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। स्टे पॉजिटिव, स्टे इंस्पायर्ड।